इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ जो मैंने पिछले 19 दिन में रियलाइज की, वो ये है कि जो तो मैंने रियलाइज किया कि ऐसे वो 2 घंटे हैं जिसमें हमारा स्लीप सबसे ज्यादा डीप होता है और हमको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। आपको पता है ना कि अगर हम उस पर्टिकुलर टाइम पे सोते हैं, मतलब रात में, जब रात होती है 10 से 4 बजे के बीच में, तो वो एनर्जी टेकिंग टाइम होता है। उसके बाद 4 से 6 हमें स्लीप से कोई एनर्जी नहीं मिलती, सुबह की बात कर रहा हूं मैं। फिर 6 से 7 एनर्जी गिविंग टाइम होता है, मतलब उस टाइम पे अगर हम सोते रहते हैं तो हम एनर्जी ड्रेन करते हैं। और अगर हम 8 8 9 9 बजे तक सो रहे हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन करते हैं। सो स्लीप अगर हमारी हमें एनर्जी दे सकती है तो वो हमारी एनर्जी ले भी सकती है। तो मैंने ये रियलाइज किया कि 10 से 12 ये जो 2 घंटे हैं, ये सबसे ज्यादा डीप स्लीप, सबसे ज्यादा एनर्जी गिविंग होते हैं। क्योंकि मैं 8:30 बजे सोता हूँ और मेरी एकदम से नींद खुल जाती है और मुझे लगता है अरे वाह, मेरी तो नींद कंप्लीट हो गई। और जो मैं टाइम देखता था तो या तो 12 बज रहे होते थे या फिर 1 बज रहा होता था। देन आई रियलाइज्ड कि ये जो 10 से 12 की जो स्लीप है, रात की 10 PM टू 12 PM, 10 PM टू 12 AM, ये 2 घंटा बहुत ज्यादा डीप स्लीप आती है। तो इन 2 घंटे में हमको हमेशा ही सोना ही होता है। सो आप देखेंगे अगर, हाँ, सो जस्ट जस्ट वांटेड टू शेयर दिस रियलाइजेशन। ओके, आपने भी सेम फील किया ना? हाँ। ओके, सो बढ़ते हैं। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारा लास्ट नॉलेज सेशन है। सो आज पूरा अटेंशन आप इस नॉलेज पे दीजिए। यू विल रियलाइज एट द एंड ऑफ दिस सेशन, जो जितने भी डॉट्स हमने क्रिएट किए हैं थ्रू आउट द 19 डेज, वो एक पॉइंट पे जाके मर्ज हो जाएंगे। सो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज अपनी नोटबुक, अपनी पेन और एकदम तैयार हो जाइए आज की नॉलेज के लिए। पर नॉलेज स्टार्ट करने से पहले हम we'll chant Hare Krishna Maha Mantra and start our session with the blessing of God. So, take a deep breath. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Keep your eyes closed. Rub your hands. Faster. And take this heat on your body. So now we are absolutely ready to absorb all the wisdom. Okay? So, welcome to the day 19. Welcome in the week of growth. Maybe the last day in the week of growth. Okay? Quick recap. So,
ओके, अवर मॉर्निंग रूटीन हम सीख रहे हैं किस चीज के बारे में? लेजेंडरी मॉर्निंग रूटीन के बारे में। सो जो हमारा मॉर्निंग रूटीन है वो 3 प्रैक्टिसेस में डिवाइड हुआ है। प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2 एंड प्रैक्टिस 3। ये जो प्रैक्टिस है इन तीनों को हमने 20-20 मिनट्स में डिवाइड किया है। और ये प्रैक्टिस हमें कब करनी है? विक्ट्री आवर में करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जब हम विक्ट्री आवर में इन 3 प्रैक्टिसेस को करेंगे तो हमारी हर फील्ड में ग्रोथ होगा। प्रोफेशनल लाइफ में हमारा ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा ग्रोथ होगा, पर्सनल लाइफ में हमारा ग्रोथ होगा। So these 3 practices are very important in our morning routine. पहला प्रैक्टिस था मूव। मूव मतलब मूवमेंट, राइट? सो मूवमेंट में हमने बात किया 4 तरीके के मूवमेंट के बारे में: रनिंग, योगा, डांसिंग, होम वर्कआउट। पर अब मेरा सवाल ये है कि क्या यही 4 तरीके के मूवमेंट होते हैं? बताइए। नहीं। तो अब क्या होता है ना, हम लोगों ने सीखा अरे ये 4 तरीके के मूवमेंट सेशन में बताए गए। ये अब एक सिचुएशन क्रिएट हुई जहां पे हम ये चारों तरीके की मूवमेंट नहीं कर पा रहे, है ना? या हमारा इंटरेस्ट नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे? अरे यार मूवमेंट तो मेरे लिए नहीं है ना? सिमरन जी ने कहा साइकिलिंग, साइकिलिंग एक मूवमेंट है। स्विमिंग, स्विमिंग एक मूवमेंट है। हुला हुप, हुला हुप एक मूवमेंट है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एक मूवमेंट है। बिल्कुल सही बोला आपने, एकदम सही बोला। सो अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द मूवमेंट। कोर क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है ना? होता था ना, अगर हम कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो कोई भी सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। यही तो होता है मैथमेटिक्स में, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। 2 अप्रोच होती है, या तो हम उस सवाल को सॉल्व करना सीख जाएं, वही सवाल अगर एग्जाम में आता है तो हम सॉल्व कर देते हैं। पर अगर सवाल पलट जाए तो क्या होता है? अरे यार अब क्या करें, प्रॉब्लम आ गया। नहीं, कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है, बस उसमें अप्लाई करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है मूवमेंट का? टू बी फिजिकली फिट। अब हमको फिजिकली फिट रहना है। अरे लेजेंडरी बनने का बेसिक है ये, अपना बॉडी को फिजिकली फिट रखना। अब फिजिकली फिट रखने के लिए आप जो चाहे करिए ना, आप उन 4 चीजों पे स्टिक मत रह जाइएगा। वो तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के लिए। क्रिएट योर ओन वे टू बी फिजिकली फिट, है ना? सो स्केटिंग कर सकते हैं, रूपा जी ने कहा, है ना? स्किपिंग कर सकते हैं, नीलकंठ जी ने कहा। प्रियंका जी ने कहा टाई ची कर सकते हैं, है ना? श्रद्धा जी ने स्पोर्ट्स कहा, हुला हुप कहा। और आपको इतना मूव करना है कि आपको पसीना आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा नहीं करना, ऐसे चलना नहीं है, वो मूवमेंट में काउंट नहीं होगा। आपको पसीना आना चाहिए, कितना ही ठंड हो। ऊपर रनिंग करके आए थे, पसीना आ गया था ना, वैसा वाला मूवमेंट। ओके, ब्रेथ हमारी डीप होना चाहिए, हार्ट बीट बढ़ जाना चाहिए, बिल्कुल सही। सो अंडरस्टैंड द कोर ऑफ बैडमिंटन नहीं, अंडरस्टैंड द कोर ऑफ मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस हमने क्या सीखी? मेडिटेट। मेडिटेट हमने कितने तरह का सीखा? डांसिंग मेडिटेशन, लिसनिंग मेडिटेशन, साइलेंट मेडिटेशन। पर अब मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ यही 3 तरीके के मेडिटेशन है? नहीं, बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। बताइए। पेंटिंग, बिल्कुल। विपासना, गाइडेड मेडिटेशन, बिल्कुल। चांटिंग, बिल्कुल। वही अंडरस्टैंड द कोर ऑफ मेडिटेशन। क्या है वो कॉन्सेप्ट मेडिटेशन का? भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ना। अब आपको जिस भी चीज में भगवान के साथ कनेक्शन फील होता है, आप जिस भी चीज को करके प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, वही चीज मेडिटेशन है। इतना सिंपल है। कोई स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है कि मेडिटेशन सीखना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये कोई भी ऐसी चीज होती है, यू नो, नंगे पैर घास पे चलना, सनलाइट के नीचे बैठ जाना, और बस मेक श्योर कि आप या सनलाइट के नीचे बैठ जाना और
चांटिंग करना, और आपने इतनी सारी सन गेजिंग करना, लिसन, हाँ बिल्कुल, वॉचिंग योर पेट्स प्ले, जिनी जी, बिल्कुल मेडिटेशन है वो। जो जो चीज हमको इस मोमेंट में लेकर आएगी वो मेडिटेशन है, मंत्रा मेडिटेशन, बिल्कुल। सो क्रिएट योर ओन वेज टू कनेक्ट विद गॉड। किसी को आरती करके अच्छा लगता है, किसी को यज्ञ करके अच्छा लगता है, किसी को मेडिटेट ऐसे साइलेंट बैठ के अच्छा लगता है, किसी को योगा करके अच्छा लगता है। अलग अलग लोग, अलग अलग लाइफस्टाइल, अलग अलग तरीके, पर कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। ये समझ आया आपको? अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी प्रैक्टिस की। तो हमने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था कि ये प्रैक्टिस एम से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोगों ने गैस किया, पर एक इंसान ने सही गैस किया था। क्या आप माइंडफुलनेस, मैनेजमेंट, मुस्कान, मेक अ डिफरेंस? ओके, सो मैं आपको बताना चाहूंगा किसने सही गैस किया था। अमृता जी, आपने बिल्कुल सही गैस किया था। अगर आप अभी हैं हमारे साथ तो क्या आप बता सकते हैं कि आपका गैस क्या था? अमृता जी, यस, मास्टरी, बिल्कुल। थैंक यू अमृता जी फॉर रिप्लाइंग। सो थर्ड हमारा जो प्रैक्टिस है वो है मास्टरी। गुड गेस। सो मास्टरी मतलब मास्टरिंग द स्किल। हमको मॉर्निंग में एटलीस्ट 20 मिनट्स अपनी स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। मास्टरिंग द स्किल। बट वॉट इज द नीड फॉर मास्टरी? मास्टरी करने की जरूरत क्या है? वी कैन वर्क लाइक ऑर्डिनरी पीपल। हम लोग नॉर्मल तरीके से, ऑर्डिनरी तरीके से भी तो काम कर सकते हैं ना। 95% ऑफ लोग ऑर्डिनरी तरीके से ही काम करते हैं। वो आराम से उठते हैं, आराम से काम करते हैं, आराम से खाते हैं और आराम से सो जाते हैं, आराम से उठते हैं, आराम से काम करते हैं, आराम से खाना खाते हैं, आराम से सो जाते हैं। ऑर्डिनरी पीपल, या वी कैन वर्क लाइक दैट। बट when ordinary people learn to master their skills, they become extraordinary. पर आपके आसपास वो 5% लोग होंगे जो इस लेवल का रिजल्ट निकालते होंगे, इस लेवल का काम करते होंगे कि उनका लेवल मैच कर पाना के बारे में भी हम सोच नहीं पाते। हमें लगता है यार इन्होंने ये ऐसे कैसे कर दिया, यार इतने टैलेंटेड कैसे हैं ये लोग, है ना। मास्टरी, प्रैक्टिस। ब्रूस ली ने कहा है, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स एक बार प्रैक्टिस किया है। मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। दिस इज कॉल्ड मास्टरी। इसे कहते हैं मास्टरी। जो भी काम आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसमें बेस्ट बनना है, बेस्ट। कोई दूसरा दूर दूर तक सोच ना पाए वो उस लेवल का काम उस लेवल का काम क्रिएट करने का। इस तरह का मास्टरी हमको अपने काम में लाना है, क्योंकि ये क्वालिटी होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन की। एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। दो तरीके के सीड हैं। एक जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं, इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। दूसरा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सीड जो आप राइट में देख रहे हैं। ओके, तो तो अब हमने लेफ्ट वाले सीड में कभी कभी हम सनलाइट देते हैं, कभी कभी हम नहीं देते।
पर जो जो गुड क्वालिटी सीड है उसमें हम अच्छा सनलाइट देते हैं, डेली बेसिस पे हम उसको सनलाइट देते हैं। जो राइट वाला सीड है उसको हम डेली बेसिस पे पानी देते हैं। जो राइट वाला सीड है उसको हम डेली बेस अच्छे से मेन्योर करते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, उसका बहुत देखभाल करते हैं, हर एक दिन उसका क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, पॉलिश करते हैं। तो अब मुझे बताइए, जो लेफ्ट वाला सीड है उससे प्लांट निकलेगा? नहीं निकलेगा, है ना? कैसे निकलेगा? हमने उसको नरिश ही नहीं किया, उसको उसका देखभाल ही नहीं किया। एग्जैक्टली exactly. पर सपोज सपोज जैसे तैसे प्लांट निकल गया, निकल गया प्लांट। एप्पल एप्पल का सीड था ये, अच्छा क्वालिटी का नहीं था, अच्छे से देखभाल नहीं हुआ, पर प्लांट जैसे तैसे उग गया, है ना? और जो राइट वाला सीड है उसमें से प्लांट निकलेगा क्या? किस तरीके का प्लांट निकलेगा? उसको तो हमने देखभाल किया है, उसको हमने नरिश किया है डेली बेसिस पे। फ्रूटफुल, बिल्कुल विंध्या जी। हेल्दी, बिल्कुल रंजू जी। हेल्दी, बिल्कुल। इट विल ब्लॉसम सरिता जी, बिल्कुल। इट विल ब्लॉसम, पर उससे पहले जो लेफ्ट वाला प्लांट है, जो हमारा एप्पल ट्री है, उस पे जो फ्रूट्स आएंगे, उस पे जो फ्रूट्स आएंगे वो भी तो नॉर्मल से होंगे, अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, राइट? क्योंकि क्योंकि वो प्लांट ही अच्छे से ग्रो नहीं किया हमने, उसकी देखभाल नहीं की, तो उस पे जो फ्रूट्स हैं वो भी ठीक ठाक क्वालिटी के आएंगे। पर जो राइट वाला प्लांट है, सीड है, वो ब्लॉसम हो जाएगा, है ना? वो ब्लूम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उस सीड पर डेली बेसिस पे काम किया गया है, डेली उसकी देखभाल किया गया है। और इस प्लांट पे जो फ्रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? इस प्लांट पे जो एप्पल्स आएंगे वो कैसे आएंगे, बताइए? क्या लगता है? टेस्टी, जूसी, बिल्कुल स्वीट, बेस्ट क्वालिटी एप्पल्स। बहुत सारे एप्पल्स, बेस्ट क्वालिटी एप्पल्स हमको उस राइट वाले प्लांट से मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो इस वाले प्लांट ने बहुत अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स जनरेट किए, और लेफ्ट वाले प्लांट जिसको नरिश नहीं किया गया था उसने भी फ्रूट जनरेट किए, पर नहीं खरीदना, अच्छे नहीं है। ओके, तो अब आप मुझे बताएं कि जो लेफ्ट वाले फ्रूट है उसको कोई खरीदना चाहेगा, उसको कोई खाना चाहेगा, उसका डिमांड होगा क्या? नहीं होगा। चलो मान लेते हैं होगा, ऑर्डिनरी एप्पल्स हैं, एक दो लोग खरीद लेंगे, है ना? एक दो लोग तो खरीद लेंगे। पर जो राइट वाले एप्पल्स है अच्छी क्वालिटी के, कितने लोग खाना चाहेंगे, कितने लोग खरीदना चाहेंगे, बताइए? बिल्कुल हाई डिमांड, सबके। एग्जैक्टली exactly. क्यों? क्योंकि ये अलग हैं, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी एप्पल हैं। ये उस सीड से निकले हैं जिसको रोज पॉलिश किया गया, ये उस सीड से निकले हैं जिसकी रोज देखभाल की गई है, ये उस सीड से निकले हैं जिस पर रोज काम किया गया है। और बहुत सारा डिमांड होगा, है ना? बहुत सारा डिमांड होगा इन एप्पल्स का। तो इसी तरीके से हम भी हैं, हमारे स्किल्स, अगर हम अपने स्किल्स को डेली बेसिस पे पॉलिश नहीं करते तो हम ऑर्डिनरी आउटपुट जनरेट करते हैं, और उस ऑर्डिनरी आउटपुट का जो डिमांड है वो होता है, पर थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। क्योंकि ऑर्डिनरी लोग तो हर जगह मिल जाते हैं लोगों को, है ना? पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, वो जो अपनी स्किल को डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली बेसिस पे अपना सीड पॉलिश करते हैं, उनका डिमांड बहुत ज्यादा होता है। उन या
उनका हर एक एक्शन लोगों को बहुत इंस्पायर करता है। ऐसे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो अपनी स्किल पर रोज वर्क करते हैं और उस लेवल का आउटपुट जनरेट करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स द बेस्ट इन वॉट एवर वी डू और वॉन्ट टू डू। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है जो भी हम चीज करना चाहते हैं और कर रहे हैं उसमें बेस्ट करना है। To be the best in whatever we do, we need to learn the art of mastery. और अगर हमको अपना बेस्ट देना है हर एक चीज में जो भी हम करते हैं, अपनी स्किल में बेस्ट होना है, तो हमको सीखना होगा द आर्ट ऑफ मास्टरी। हाउ टू हैव मास्टरी ओवर एनी स्किल। कैसे? हाउ टू हैव मास्टरी ओवर एनी स्किल? by deepening the knowledge। देखिए, हमारे अंदर कोई भी स्किल है, हम उसके बारे में अपनी नॉलेज को डेली बेसिस पे डीपन करते जाएंगे, तो उसी क्वालिटी के थॉट्स हमारा माइंड जनरेट करेगा, एंड जिस क्वालिटी के थॉट्स हमारा माइंड जनरेट करेगा उसी क्वालिटी के एक्शंस हमारी बॉडी लेगी। और जब हमारी बॉडी अच्छी क्वालिटी के एक्शन लेगी तो हमारा जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ब्लॉसम होगा, जो और उसके अंदर के जो फ्रूट्स हैं वो एकदम उन लाल लाल एप्पल्स की तरह होंगे जिनका डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होगा। तो सवाल ये है कि अब अपना नॉलेज को डीप करना कैसे है। जो भी हमारा स्किल हम सीखना चाहते हैं उसके बारे में नॉलेज हम कैसे ले सकते हैं, बताइए। चैट बॉक्स पे लिखिए। कंसिस्टेंसी, जर्नलिंग, रीडिंग, बिल्कुल रीड। बहुत उस स्किल के बारे में हमको सीखना है, रीड करना है, राइट। जब हम कुछ भी सीखना चाहते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर की नॉलेज और डीप हो जाएगी। और बताइए, किसी ने लिखा है पॉडकास्ट। बिल्कुल वंशिका जी, एकदम सही बताया। आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, है ना। पॉडकास्ट सुन सकते हैं, जिस भी चीज के बारे में आप जानना चाहते हो उसको आप सुन सकते हैं। दिस इज अ टाइम, ये तो टाइम आ गया है पॉडकास्ट्स का। बहुत सारे लोग पॉडकास्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो आप सुनिए और बहुत सारे नोट्स बना सकते हैं। इस तरह हम अपनी नॉलेज को डीप कर सकते हैं। और बताइए तीसरा, वीडियोस। वीडियोस देख सकते हैं, फालतू वीडियोस, एंटरटेनिंग वीडियोस तो हम देखते ही है ना पूरा टाइम, पर मॉर्निंग के टाइम पे हम एजुकेशनल वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसी वीडियोस भी देख सकते हैं जो हमारी नॉलेज को डीप करेगा। ये सेशन भी तो एक वीडियो ही है ना। तो ये जो तीन चीजें हैं, जब आप इन तीन चीजों को करेंगे अपने मॉर्निंग रूटीन में, तो आप किसी भी स्किल के बारे में अपनी नॉलेज को डीप कर सकते हैं और उस स्किल में आप मास्टरी अचीव कर सकते हैं। और वो स्किल कुछ भी हो सकती है। फाइनेंस में इंटरेस्ट है, फाइनेंस के बारे में पढ़िए। वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट है, फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़िए। कैमरा में इंटरेस्ट है, कैमरा पर फोटोग्राफी की नॉलेज को डीपन कीजिए। कुकिंग में इंटरेस्ट है, कुकिंग सीखिए। स्क्रिप्चर्स, आपको अपना स्पिरिचुअल लाइफ को डीपन करना है, अपनी स्क्रिप्चुअल नॉलेज बढ़ानी है, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अच्छा करना है, स्क्रिप्चुरल रीडिंग कीजिए। आपको अपनी नॉलेज बढ़ाना है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर पढ़िए। तो इस तरह जब हम अपना लास्ट 20 मिनट्स जो लेजेंडरी मॉर्निंग रूटीन का है, इस तरह जब हम स्पेंड करते हैं तो हमारा जो स्किल है वो उस पर हम मास्टरी अचीव कर लेते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम इतनी अच्छी क्वालिटी का करते हैं कि दूसरा इंसान कंपटीशन ही नहीं दे पाता, और हमारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का दरवाजा है वो बहुत क्लियर हो जाता है। तो एंड सो ऑन, मतलब इन सब चीजों के अलावा जो भी चाहे, ये तो सब एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपको आइडिया देने के लिए। अंडरस्टैंड द कोर, कोर को समझिए।
तो जब हम अपनी स्किल्स के ऊपर मास्टरी कर लेंगे तो हम इस तरह के प्लांट्स बन जाएंगे, इस तरह का ट्री बन जाएंगे जिसपे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट्स, आउटपुट्स, फ्रूट्स निकलते हैं। और जब हम ऐसा ट्री बनेंगे तो हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। सिंपल है ना? बहुत ही ऑब्वियस नहीं था ये, है ना? तो spend at least 20 minutes of your morning to master your skill। अपनी स्किल पे काम करने के लिए कम से कम 20 मिनट, कम से कम बोल रहा हूं मैं, 20 मिनट निकालना ही है रोजाना। एक भी दिन सीड को पानी नहीं दिया, एक भी दिन सीड को नरिश नहीं दिया, तो वो प्लांट के जो रूट्स हैं, जो प्लांट है, वो जो ट्री है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं ग्रो करेगा और इसमें से जो फ्रूट्स की क्वालिटी है वो रिड्यूस होती जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। तो अब यही हम फंस जाएंगे वापस से कि ओके, सेशन में बताया गया था 3 तरीके से, या तो हम पॉडकास्ट सुन सकते हैं, या तो वीडियो देख सकते हैं। यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं? अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द मास्टरी। कॉन्सेप्ट को पकड़िए, उसको प्रॉब्लम में डालिए और सॉल्व कर दीजिए। रट्टा मार नहीं मारना, रट्टा अगर मारा तो वही प्रॉब्लम, अगर सेम प्रॉब्लम आए तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं हुआ तो फंस जाएंगे वापस से। तो अंडरस्टैंड द कोर ऑफ मास्टरी। क्या है कोर? डीपनिंग द नॉलेज, डीपनिंग द नॉलेज। अगर आपको अभी समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे किस बारे में पढ़ना है, तो स्टार्ट कर दीजिए, किसी भी चीज से स्टार्ट कर दीजिए। फाइंड योर इकिगाई, बिल्कुल। क्रिएट योर ओन वेज टू मास्टर योर स्किल्स। ठीक है? सो कॉन्सेप्ट को समझना है, कोर को समझना है, और अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अब उन कोर को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है और बदलाव आ जाएगा बहुत आसानी से। और ये ऐसी ऐसी प्रैक्टिस है ना, ये 3 प्रैक्टिस जो हमने लेजेंडरी मॉर्निंग रूटीन में पढ़ी, वो ऐसी प्रैक्टिस है जिनका रिजल्ट आपको विद इन वीक्स मिलता है। एक हफ्ते में आप देखेंगे अपने अंदर बदलाव। ये इतना पावरफुल प्रैक्टिस है। सो हमारे मॉर्निंग रूटीन का तीसरा और आखिरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया है। रिम्पी जी, बिल्कुल M3। रिमेंबर द लेजेंडरी मॉर्निंग रूटीन, ट्रिपल M, मूव, मेडिटेट, मास्टरी। ये 3 M's हैं जो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन तीनों के बिना, या इन तीनों में से एक भी अगर हम नहीं करते अपने मॉर्निंग रूटीन में, तो लेजेंडरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जो जर्नी है वो मुश्किल हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। So this is basics. So this was our legendary morning routine. Always remember one formula that will open the door of being an extraordinary person. एक ऐसा फॉर्मूला जो वो दरवाजे खोल देगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए। वो एक फॉर्मूला है ट्रिपल M फॉर्मूला, मूव, मेडिटेट, मास्टरी। समझ आया आपको? Okay, clear? Great. So right now there are 800 people online, 800। और मैं उनको बोलना चाहूंगा कि let's pay attention one more time. Triple M formula, move, meditate, mastery। Pay attention, move, meditate, mastery। जब
हम ये तीनों प्रैक्टिस को विक्ट्री आवर में प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है बताइए। चैट बॉक्स ओपन किया है मैंने। जब हम इन तीन प्रैक्टिसेस को मूव, मेडिटेट, मास्टरी को जब हम विक्ट्री आवर में प्रैक्टिस करते हैं देन वी कैन कॉन्कर अवर 4 इंटीरियर एम्पायर्स। ये जो 4 इंटीरियर एम्पायर्स हैं ये हमारे हाथ में आ जाते हैं, बैलेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इनके बीच में बैलेंस ये जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं तो क्या होता है बताइए। अपने सेंसेस हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। एग्जैक्टली exactly. और जब सेंसेस हमारे कंट्रोल में हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का रास्ता बहुत सीधा है, बहुत सीधा है। ये इमेज जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये समरी है इस चैलेंज की। 19 दिन 3 वीक, यही था, इतना सिंपल। यही हम समझाना चाहते थे आपको, बस। या इसी के साथ हमारा वीक ऑफ ग्रोथ कंप्लीट होता है। कूल, यस। और इसी के साथ हमारा कोर्स भी कंप्लीट होता है। राइट, हमने सब कुछ जो भी हम मुझे आपको बताना था वो सब मैंने आपको बता दिया। नॉलेज सेशन इज ओवर। बिल्कुल यही है। अरे मिस यू क्यों, अभी 2 दिन है गाइस, मतलब अभी जाओ मत, जाना थोड़ी है, जाना नहीं है, अभी तो 2 दिन है, बहुत ही एक्साइटिंग। पर क्योंकि हमने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, 3 वीक्स, ओके, इतना बड़ा अचीवमेंट किया है तो क्या होना चाहिए? सेलिब्रेशन होना चाहिए, राइट? सेलिब्रेशन क्या क्या करें सेलिब्रेशन करने के लिए? हाँ, डांस, 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 डांस पक्का। गाइस आप कितना नचाते हो, आप सबको डांस करना है क्योंकि दिस हमने जो अचीव किया है आप सोच नहीं सकते वो कितनी बड़ी बात है। 3 वीक्स कंप्लीट किए हैं हमने। या सो क्या आप सब लोग मेरे साथ डांस करेंगे बताइए? पक्का? पक्का? ओके। Take me to the right.
awesome. हाँ, हाँ, मजा आया आपको? है ना? बहुत मजा आया। हाँ, 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 I miss that dance too, yeah. किसके साथ डांस करूंगा मैं सुबह सुबह? ओके, कोई बात नहीं। या सो आज का होमवर्क, आज का होमवर्क क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है। होमवर्क ये है दैट आफ्टर द सेशन, इस सेशन के बाद आपको 20 मिनट्स के लिए रनिंग के लिए जाना है। उसके बाद 20 मिनट्स डेली मेडिटेशन करना है। और उसके बाद डिसाइड करना है कि किस स्किल पे आपको वर्क करना है और उसको आज से ही मास्टर करने का प्रैक्टिस करना है। आज से ही उस पे काम करना है। यही तो है हमारा वाई टू वेक अप अर्ली। यही है, इसीलिए जल्दी उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए? इसीलिए मूव, मेडिटेट, मास्टरी। तो क्या तीनों चीजें 20-20 मिनट्स ही करनी है? ये तो लोअर बैरियर है, एटलीस्ट 20 मिनट्स। पर आप इसको 40-40-40 में डिवाइड कर सकते हैं, 40-20-40 में डिवाइड कर सकते हैं, 20-40-60 में डिवाइड कर सकते हैं, 60-60-60 में डिवाइड कर सकते हैं। मैं तो उठता हूं सुबह और ये तीनों चीज में 60-60-60 मिनट्स करता हूं, हर चीज को 1 आवर। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। 5 to 6 मूवमेंट, 6 to 7 मेडिटेट, 7 to 8 मास्टरी, उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद I'll start my work. Simple. So ये है आपका आज का होमवर्क। ओके? अरे यार 20 आउट ऑफ 21 डेज। तो गाइस सेकंड लास्ट डे, कल क्या होने वाला है? So the next 2 days will be full of fun, surprises and excitement. So next 2 days बहुत फन होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे, बहुत सारा एक्साइटमेंट होगा। So don't miss these last 2 days. Okay? Yeah. So lot of fun. तो क्या है आज का बदलाव? आज का बदलाव क्या है? Okay, we'll celebrate Christmas tomorrow then. So आज का बदलाव है spend at least 20 minutes daily on the skill you want to master it. आपको कम से कम 20 मिनट रोजाना अपनी स्किल पे वर्क करना है, उस स्किल पे जो आप मास्टर करना चाहते हैं। ओके? जिनीता जी पूछ रही है मास्टरी हैज टू बी रिलेटिंग टू प्रोफेशन और एनी हॉबी। सो वो कुछ भी हो सकता है, वो हॉबी भी हो सकती है, वो आपका प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकता है। किसी को स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में सीख सकते हैं, है ना? सो वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप वो कीजिए। आपको अपने ऊपर अपने लिए काम करना है। ओके? दैट्स द मेन थिंग। ओके,
नीता जी कह रही कैन वी चेंज द सीक्वेंस? बिल्कुल, इस फॉर्मूला को अपना बना लीजिए और अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से तोड़ मरोड़ के अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लीजिए, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। आपको टाइम एक्सटेंड करना है, टाइम एक्सटेंड कर दीजिए। अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है तो आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एसेंस को अब बस आपको ब्रेक नहीं करना, बाकी आप ऊपर ऊपर से उसको किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं रिवीजन। रिवीजन के लिए आप नोट्स रेफर कर सकते हैं जो फेसबुक ग्रुप पे होता, रोज डेली बेसिस पे नियम से आ जाते हैं। डिजिटल नोट्स चाहिए, राजू जी के नोट्स ले लीजिए। हैंड रिटन चाहिए, ड्राइंग के साथ गौरी जी के नोट्स ले लीजिए, ठीक है। सो रिवीजन आप वहां पे करिए अच्छे से, एक एक लाइन वो लिखते हैं, एक एक चीज वो अच्छे से नोट्स में डालते हैं, तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट डू यू डू फॉर मेडिटेशन? मुझे मेरे मास्टर ने साइलेंट मेडिटेशन सिखाया था। आई जस्ट सिट एंड डू नथिंग, बट ऐसा करने के लिए मुझे ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस लगा है। मैं सालों से करता आ रहा हूँ, 12th क्लास में जब मैं था तब से मैं ये प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, इसीलिए मुझको ये आसान लगता है। 60 मिनट्स आई डू मेडिटेशन डेली। सो बट ये मेडिटेशन ऐसी चीज होती है जो हमको डेली प्रैक्टिस से ही आती है। तो आप लोग अपना अपना मेडिटेशन प्रैक्टिस खुद क्रिएट करके उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। ओके 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 ओके, बढ़ते हैं अपने कोट ऑफ द डे पर उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, वैसे हमारे पास टाइम है। सो आस्क मी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क मी। Do you can we just study in the victory hour? So I would suggest that आप अपना मेडिटेशन और मूवमेंट के साथ अपना स्टडी करेंगे तो उसका आउटपुट और अच्छे से आएगा। सो आप विक्ट्री आवर में बिल्कुल पूरा तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, पर मूवमेंट और मेडिटेशन को कैसे अपने मॉर्निंग रूटीन में इंक्लूड करना है वो आपको सीखना होगा, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई में, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करेगा। व्हाट अबाउट जर्नलिंग एंड गोल सेटिंग, रजत जी? देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो इस कोर्स में, इस चैलेंज में मैंने आपको नहीं बताई, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गलत है या फिर वो हमें नहीं करनी चाहिए। वो हमें सब कुछ पता है, आप ये बात याद रखिए, हमें सब कुछ पता है, पर हम लोग बस उन्हें करते नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बेस बता दिया, ये इस तरह का मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए। अब आप उसको आप अपना बना के अपना एक खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन बना सकते हैं। उसमें जर्नलिंग ऐड कर दीजिए, चैंटिंग ऐड कर दीजिए, कुछ भी स्क्रिप्चुरल रीडिंग ऐड कर दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सब अपने मॉर्निंग रूटीन में आप ऐड करते जाइए और लेजेंडरी मॉर्निंग रूटीन को और लेजेंडरी और स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए। ओके, सो बढ़ते हैं, इसी के साथ हम लोग Q&A सेशन क्लोज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस और आंसर्स तो चलते रहेंगे, पर मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट उनका आंसर भी, उनका सोल्यूशन भी हमारे अंदर ही होता है, उनका सोल्यूशन भी हमारे अंदर ही होता है। वी जस्ट नीड टू sit and think and you will get the solution for sure. So कोई आपको solution बताए उसका वेट नहीं करना, find your solution, find your own solution. ग्रोथ माइंडसेट से सोचेंगे तो solution मिलेगा। बढ़ते हैं अपने कोट ऑफ द डे पर। आज का कोट ऑफ द डे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा। ये देखिए, क्या आपको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? हा? मुझे ब्लैंक दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली तो आज का कोट कुछ भी नहीं है। आज
आप कोट क्रिएट करेंगे। हमने 19 डेज में बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा विज़डम हमारे अंदर आया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारे अंदर आए हैं। शर्त ये है कि वो कोट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, जो इस चैलेंज में बताए हैं वो वाले कोट्स नहीं होने चाहिए, आपका खुद का कोट। और कोट्स कैसे निकलते हैं? अंदर की विज़डम से, जो भी हमने सीखा है लाइफ से, उसको आप ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा, ये है कोट। सो इस तरह आपको कोट बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। सो ये है हमारा फेसबुक पेज, ओके। सो यहाँ पे आप क्रिएट पोस्ट पे जाएंगे, ओके, क्रिएट पोस्ट पे जाएंगे। उसके बाद ये एक ऑप्शन आता है बैकग्राउंड सिलेक्शन का, इसमें से आपको ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, ओके, ये वाला। ध्यान से देखिए, कोई दूसरा बैकग्राउंड सेलेक्ट मत कीजिएगा। अगर आपको ये वाला बैकग्राउंड ना मिले तो आप कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट मत कीजिएगा, ओके, या सिंपल व्हाइट पे छोड़ दीजिएगा। सो आपको यहाँ पे लिखना है कोड। और उसके बाद आपको पोस्ट करना है, सिंपल, ओके। सो इस तरह आपको आज होमवर्क कंप्लीट करना है। ये समझ आ गया? ओके, ठीक है। सो सेशन के एंड करने से पहले मुझे आपको कुछ दिखाना है। मैं आपको क्विकली, आपने कल बहुत सारी वीडियोस सेंड किया था, राइट? ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? परफेक्टोस, सबको स्क्रीन दिख रहा है? ग्रेट। सो आपके लिए छोटा सा सरप्राइज। थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने बहुत ही सुंदर वीडियोस भेजे। मैं आपको बताऊं, ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारे अंदर एक एडल्ट का लेयर होता है ऊपर, जो हमको ऐसी चीजें करने नहीं देता, डांस नहीं करने देता, वो भी इतने क्यूट सॉन्ग पे। अरे हम इतने बड़े हो गए, इतने क्यूट सॉन्ग पे डांस कैसे करें, ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। पर इस बैरियर को ब्रेक करना भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन का निशानी है। So thank you so much for sending all these lovely videos. And आखिरी 2 दिन बचे हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा that just a sec. या सो आखिरी 2 दिन बचे हैं और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि